हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मेरे साथ ज्वाइन हुई है मेरी लविंग सिस्टर दिव्यांशी, जिसे बचपन से अपने पिगी बैंक में पैसे डालने का बड़ा शौक था। इसे जो भी पैसे मिलते थे राखी में, दिवाली में, या फिर इसके खुद के पॉकेट मनी से बचा के भी ये पैसे अपने पिगी बैंक में डाल देती थी। तो अभी हम दिव्यांशी से पूछते हैं कि उसे उसका पिगी बैंक इतना क्यों पसंद है। हाय दिव्यांशी। Hi, हाउ आर यू? I'm good. हाँ, व्हाई डू यू लाइक योर पिगी बैंक सो मच? क्या तुम सारे पैसे खर्च कर देती हो? व्हाट इज द रीजन? नहीं, एक्चुअली आई लाइक सेविंग्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी कोई पैसे मिल रहे हैं तो फिर मैं उसको सेव करके पिगी बैंक पे डाल दूं ताकि वो बात के लिए मैं यूज कर सकूं जब वो इट ज्यादा हो जाए। इट मीन्स तुम्हें अपने पिगी बैंक से बहुत बहुत और बहुत ज्यादा प्यार है, राइट? सो इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाली हूँ कि मैं तुम्हारे पिगी बैंक से प्यार को कम करके तुम्हें इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और मतलब आपको अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। और मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि आप अपने पिगी बैंक को छोड़ के, जिसे आप इतना प्यार करती हैं, इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सके। तो चलिए एवरीवन, अब हम देखते हैं कि क्या एक 24 साल की लड़की एक 18 साल की बच्ची को अपना पिगी बैंक छोड़ने के लिए इस वीडियो के एंड तक कन्विंस कर पाती है कि नहीं। तो दिव्यांशी, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कुछ एक्सेल शीट कैलकुलेटर्स। और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक से एक बेसिक कैलकुलेटर आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आप अपने पिगी बैंक में कितने पैसे कमा रही थी, और अभी आप यहाँ अभी बिना पिगी बैंक के आप इन्वेस्ट करके कितने पैसे बना सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, आर यू एक्साइटेड? हेलो। वेरी मच। हेलो। या, यू ऑलवेज एक्ट लाइक अ स्मॉल किड बट यू आर एक्चुअली। तो चलिए दिवांशी, अब हम ऐसा सोचते हैं कि आपके पास सिर्फ मैं स्क्रीन में हूँ क्या कि मैं नहीं हूँ? नहीं, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा ओके ओके, इट्स फाइन। मैं स्क्रीन शेयर हुआ ना? है। हाँ। ओके दिव्यांशी, ओके, गॉट इट। सो सी, मान लेते हैं कि आपने जितने पैसे पिगी बैंक में आज तक जमा किए, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप पिछले 5 साल से अपने पैसे पिगी बैंक में डाल रही है, ठीक है? और आपकी स्क्रीन टिल्ट हो गई, हाँ, नो इट्स फाइन। और आपके पास टोटल है 10,000 रुपीज जो कि आपने पिगी बैंक में डाले हैं, और ये पैसे पिछले 5 साल से आपके पिगी बैंक में, ओके? और आप इन पैसों को सेव करके रखी हैं, और आप इसको कहीं भी इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करती हैं। इसका मेन रीजन ये कि आपको लगता है आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर आपके पैसे आपके पिगी बैंक में रहेंगे, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर आप बहुत ही स्मार्टली इन्वेस्ट करती हैं, तो अभी मैं मिनिमम अमाउंट लूंगी, ROI 5%। इसका मतलब अगर आप अपने पैसे बहुत ही स्मार्टली इन्वेस्ट करती हैं, तो आपको 5% रिटर्न आ रहा है 1 साल में। रिटर्न का मतलब होता है, देखिए, आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाला जो आपको साल का 5% एक्स्ट्रा देता है। इसका मतलब इन 10,000 रुपए में से इनका जो 5% होगा, आपको हर साल उतना एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में आता जाएगा। अब आप 10,000 का 5% कैसे निकालेंगी? 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए, ओके? अब चिंता मत कीजिए, ये सारी चीजें मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। सो आफ्टर 1 ईयर आपके पास कितने एक्स्ट्रा पैसे होंगे, चलिए देखते हैं। सो आफ्टर 1 ईयर आपके पास, अगर आप अपने पैसे अपने पिगी बैंक में ही रखना जारी रखती हैं, तो आपके पास होंगे 0 एक्स्ट्रा रुपीस। मतलब एक भी रुपए आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पर वही, अगर आपको कोई डिस्टरबेंस है तो म्यूट कर सकती है दिव्यांशी, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ आई वांट टू से यू समथिंग यू कैन से, जस्ट बी कंफर्टेबल। मैं एक्चुअल में आपकी सिस्टर हूँ। आई नो यू गॉट स्कैर्ड व्हेन आई टीच यू, बट दैट्स फाइन, आई एम वेरी फार फ्रॉम यू नाउ। और अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करती हैं विद अ 5% इंटरेस्ट, तो आपके पास एक्स्ट्रा रुपीज आएंगे 500। तो इसे आसान भाषा में समझा जाए दिव्यांशी, तो आपके पास थे 10,000 रुपए। आपने एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जो आपको साल का 5% देता है। तो साल के आखिर में जो टोटल पैसे होंगे आपके पास, वो होंगे 10,000 प्लस 500। मीन्स आपने डाले 10,000 रुपए और आपके पास बचे 10,500 रुपीज, ओके?
बट अगर आप अपने सबसे फेवरेट पिगी बैंक में इन पैसों को रखती है तो 1 साल के बाद भी आपके पास होंगे सिर्फ ओनली 10,000 रुपए। दिस इज द टोटल अमाउंट। क्या आपको समझ में आया? यू कैन शो मी अ थम्स अप, यू कैन टेल मी एनीथिंग इज फाइन। समझ में आया? या यस मैम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आफ्टर 1 ईयर आपके पास होंगे 10,500 रुपीज, और अगर आप उसको अपने पिगी बैंक में रखते हैं तो आपके पास होंगे 10,000 रुपीज, ठीक है। अब 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 क्या आप हर बार इतना बड़ा प्रोसेस करेंगी ये जानने के लिए कि आपके पास कितने एक्स्ट्रा पैसे होंगे? अब मैं तो ये मान रही हूँ कि आप पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रही है, और आपका पिगी बैंक पिछला 5 साल पुराना है, तो आप तो 5 साल से इन्वेस्ट करिए, तो आप हर बार इतना बड़ा तो नहीं करेंगे ना कि आप पहले अमाउंट लिखें, फिर आरओआई लिखें, फिर 1 ईयर लिखें। मान लीजिए आपको 2 साल के बाद का निकालना है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल गया आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। उसके लिए आप दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटरेस्ट करना है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा आपको आफ्टर 2 ईयर्स मिला, ओके। सिमिलरली दिस न्यू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय दिस आरओआई, ये आपको आफ्टर 2 ईयर्स मिला। सो आपको 2 साल के बाद जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा वो होगा 525 रुपीज, विच मीन्स जो आपके 10,000 रुपए थे वो 2 साल के बाद हो जाएंगे 11,025 रुपए। जबकि अगर आप अपने पैसे पिगी बैंक में ही और 2 साल रखे रहने देती है तो आपके पैसे बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होंगे। अगर आप उन पैसों को पिगी बैंक में ही रखे रहने देती है तो आपके पैसे बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होंगे। पर वही अगर आप इन्वेस्ट करिए 2 साल बाद आपके पैसे 11,025 हो जाएंगे। पर क्या आप हर बार इतना लंबा प्रोसेस करेंगे? यू कैन टर्न ऑन योर माइंड। यस आप मैम। क्या आप क्या हर बार ये पूरा प्रोसेस करेंगे? पहले 10,000 रुपीज, फिर आरओआई, फिर आप निकालेंगे 1 साल के बाद कितना हुआ, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे नो। कि हाँ 10,000 से 10,500 हुआ, फिर आप दूसरे साल का निकालेंगे। क्या इतना बड़ा प्रोसेस करना सही है? मान लो आपको 5 साल का चाहिए, तो क्या आप ये प्रोसेस 5 बार करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम एक सिंपल से कैलसी यहाँ डिजाइन करेंगे आपके सामने। क्या वो दिव्यांश बार बार अपने फिंगर को कैमरा के सामने ला रही? इज इट एवरीथिंग फाइन? इज कैमरा के सामने आ रहे हैं आपके हाथ बार बार? सॉरी सॉरी, वो इट वाज जस्ट अ मिस्टेक। या श्योर। सो अब क्या ये काम आप बार बार करते रहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। सो आपको एक फॉर्मूला चाहिए, एक फाइनल अमाउंट चाहिए कि तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर मैं टाइम लिखती हूँ कि मुझे जानना है 5 ईयर्स फॉर बोथ ऑफ देम। 5 ईयर्स के बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे, ओके। तो टोटल मनी आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखिए दिस, अब इसका फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइज बाय 1 प्लस, और ये आप अपने एक्सेल शीट में भी कर सकती हैं, आर बाय दिस इज आर, विच मीन्स आर अपॉन 100, पर हमने परसेंटेज में लिया है तो ये होगा आर टू द पावर दिस टाइम वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे हम, दिस प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय, ये सिर्फ फॉर्मूला है दिव्यांशी, ओके। ये सिर्फ फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ इसको मेमोराइज करना है, नोट्स तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगी। पावर दिस, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी रहा तो वो मैं शेयर कर दूंगी, इसका कुछ इशू नहीं है। देखिए, तो जब आपने अपने पिगी बैंक में 10,000 रुपीज रखे तो 5 साल के बाद भी आपके पिगी बैंक में वो 10,000 रुपीज ही है। पर जब आपने इन्वेस्ट किया स्मार्टली सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे, 5% इंटरेस्ट बहुत ही मिनिमल होता है, 5% इंटरेस्ट पे, तो आपको 5 साल के बाद वो 2,762 रुपीज मिला। तो आप मुझे बताइए किस में आपको फायदा दिख रहा है अभी तक? आपका फायदा किस चीज में? इन्वेस्टिंग। आपका फायदा इन्वेस्टिंग में। अब क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को एफडी एफडी का नाम लेते सुना है, फिक्स डिपॉजिट? यस मैम। तो हम ऐसा मानते हैं कि इंडिया का एफडी रेट अभी 6.67, हम 6% मानते हैं ना कि आप अपने 10,000 रुपीज को एफडी कर देती है 6% पे। अगर आप कुछ ना करके सिर्फ एफडी भी करती है
तब भी 5 इयर्स के बाद आपको 13,382 रुपीज मिलेगा। अब अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त सीक्रेट बताती हूँ। एक कंपनी है जिसके जिसके वेयर हाउसेस या शॉप्स बोले, जिसके ब्रांचेस हर स्टेट में, छत्तीसगढ़ से लेके हैदराबाद से लेके एवरीवेयर, मतलब हर स्टेट में ही नहीं, हर स्टेट के हर एरिया में उस कंपनी के ब्रांचेस। और उस कंपनी ने पिछले 10 साल में मोर देन 15% रिटर्न दे दिया है। पर अब भी हम मोर देन 15% नहीं, हम 15 भी नहीं, हम सिर्फ 10% लेके चलते हैं। ठीक है, उसने मोर देन 15% रिटर्न दे दिया है अभी तक। ठीक है, और कब, कितने दिनों में दिया? पिछले 10 सालों में। तो अब हम इसको 10 साल पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने 10,000 रुपीज 10 साल उस कंपनी में पहले इन्वेस्ट की होती, हालांकि 10 साल पहले आप सिर्फ 8 साल की थी, पर ठीक है, आपके आपके पेरेंट्स ने अगर किया होता, या किसी ने, मैंने किया होता, मान लीजिए मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं भी 14 की थी, बट इट्स ओके, मैंने कर लिया कहीं से इन्वेस्ट। ठीक है, तो आपके 10,000 बन जाते 25,000। अब 25,000 रुपए आपको इतने फैसिनेटिंग नहीं लग रहे होंगे, है ना? मतलब अब अगर सिर्फ अमाउंट देखें आप 25,000 का, तो आपको इतना फैसिनेटिंग नहीं लग रहा होगा। बट अगर मैं इस 10,000 को 1 लाख कर देती हूँ, तो देखिए कितना हो जाता है। 10 साल में आपके 1 लाख का 2.5 लाख हुआ है यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स अ गुड अमाउंट, राइट? चलिए, अब हम मान लेते हैं कि ये 1 लाख रुपए ना होके ये है। अभी आप आर्किटेक्चर कर रही हैं, सो या ऑल द बेस्ट टू यू। तो आपका पैकेज बहुत अच्छा है। तो अब आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है? तो पिछले 10 साल में आपके 10 लाख का 25 लाख होता है। पर वही अगर आप अपने पिगी बैंक में रखे रहती है, अगर आप आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे रहते, तो 10 लाख का 10 लाख ही होता। तो आपको ये नहीं लगता कि आपको अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 लाख का फायदा है? विच मीन्स ये डबल से भी ज्यादा हुआ है पिछले 10 सालों में। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें तो ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इस कैलकुलेटर को और फ्रेश तरीके से बना दिया। तो आई नो दिस कैलकुलेटर इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो देखिए, सेम कैलकुलेटर है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 15% ऑन दैट सेम कंपनी में, नाम जिसका नहीं ले रही हूँ। एंड आफ्टर 5 इयर्स यू आर गेटिंग 20 lakhs। और ये रियल डेटा है, विच मीन्स रियल में इतने पैसे बने हैं लोगों के। सो सो तो क्या हमको अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में डाल देने हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आप इन्वेस्टिंग में अपने पैसों को अलग अलग तरीके से कैसे समझाऊंगी। आप अपने पैसों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में डाल सकती है। मान लीजिए आपने अपना हाफ ऑफ अपना अमाउंट जो है आपने एफडी में डाला। ठीक है, हाफ भी नहीं, 10-20% अमाउंट। कुछ पैसे आपने गोल्ड बॉन्ड में डाल दिए। हालांकि अभी गोल्ड और सिल्वर बहुत ही क्रैश हो गया, बट मैं इन जनरल बता रही हूँ। कुछ पैसे आपने किसी कंपनी में डाले, कुछ पैसे किसी कंपनी में, इस तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई किया। और एक ऐसा नेट नेट प्रॉफिट आ रहा है। कुछ पैसों से आप ट्रेड करती है, मान लीजिए, जो कि हम करते हैं। तो एक ऐसा नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 15% आ रहा है, 15 भी नहीं, मान लीजिए आपको 10% इंटरेस्ट रेट आ रहा है। तो क्या आपको इसमें फायदा होगा, या आपके पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए हैं, मान लीजिए, आपको उसमें फायदा होगा? आप खुद बताइए। नहीं, इसमें फायदा होगा। इन्वेस्टिंग में आपको नहीं लगता कि, मान हम्म। लीजिए अगर आप 5 साल रुके और आपके पोर्टफोलियो में 15% इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो आपके 10 लाख के 20 लाख हुए। मतलब जो अक्षय कुमार बोलता है ना, 21 दिन में पैसा डबल, इट इज एक्चुअली 5 साल में पैसा डबल। यू कैन काउंट द जीरोस हियर, राइट? और अगर मान लीजिए ये 15% इंटरेस्ट में ज्यादा ले रही हूँ, मान लीजिए ये 100% इंटरेस्ट हुआ, तो और ऐसी कई कंपनी है जिन्होंने दिया है। इन सभी में नाम नहीं लूंगी। जो कंपनियां ऐसे 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 तूफान रिटर्न्स देती है, उनको हम मल्टी बैगर बोलते हैं। बट अभी हम यहाँ मल्टी बैगर या इन्वेस्टिंग नहीं सीख रहे। इट इज द पावर 7। ओके, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं आपको 40% देखती हूँ। हाउ वाज इट वन? It is approximately your 10 lakh becomes 53 lakhs in 5 years because you got a 40% interest rate. और 40% इंटरेस्ट का मतलब आप समझ रही हैं? 40% इंटरेस्ट पर ईयर है ये, विच मीन्स
आपको मंथली जो है, आपको मंथली सिर्फ 3.3% इंटरेस्ट रेट निकालना है। अगर आप मंथली 3% इंटरेस्ट का भी कोई इंस्ट्रूमेंट ढूंढ लेती है, तो इन 5 years you'll be a millionaire. और what will happen after 8 years? It's more than a crore. Your 10 lakh become a crore. What will happen after 6 years? It becomes 75 lakhs. So this is the power of investing, not a piggy bank. अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करती है बहुत ही स्मार्टली, अगर आप अपने पैसों को संभाल पैसे कमाने के बाद अगर आप अपने पैसों को संभालना जानती है, सो ये पिगी बैंक से काफी 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 बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। पर इसमें नेगेटिव भी होता है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि 40% में पैसे बढ़ जाएंगे, तो अगर किसी कंपनी का स्कैम निकले, कोई कंपनी नहीं चली, तो वैसे वो पैसे कम भी होते हैं। इसीलिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट और बिग पीपल और बिग इन्वेस्टर्स का पूरा रिसर्च सिर्फ इन्वेस्टिंग में होता है। बिकॉज द आप शार्क टैंक तो देखते होंगे ना, तो वो कहते हैं हमने इतना इन्वेस्ट किया, कंपनी का वैल्यूएशन है, तो वो क्या करते हैं, वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कंपनी आज छोटी है बट बाद में बड़ी होकर उनको बहुत रिटर्न देती है। तो ये जो ROIs है, इंटरेस्ट रेट है, इस पे बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट आज भी बहुत रिसर्च करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ ROI। डिड यू गेट दैट? यस। दिव्यांशी, डिड यू गेट दैट? होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा यस आज का। मैम। यस मैम। एट लास्ट आई एम योर सिस्टर रे। चलो, तो आई होप मैंने आपके पिगी बैंक के मिथ को थोड़ा तो आज तोड़ने में मैं सक्सेसफुल रही होंगी। यस मैम। एंड आई एम होपिंग टू कैच अप यू विद सुन। अगर आपको आज समझ में आया, मैं सारे फॉर्मूलाज आपसे शेयर कर दूंगी। और अगर सब सही रहा, तो अगले क्लास में कुछ और सीखते हैं। थैंक यू, बाय। हैव अ नाइस डे दिव्यांशी, बाय। बेस्ट ऑफ लक।